सबसे बड़ा डर यही है। अब जो उपचुनाव हुए ये कहते थे कि ये जो आंदोलन है, कभी इन्होंने खालिस्तानियों का नाम लिया, कभी इन्होंने कहा कि अलगामवादी है, कभी इन्होंने कहा कि तो आतंकवादी है, कभी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तिरंगे के अपमान की बात कही। कैसे आंदोलन खत्म हो, कैसे बदनाम हो, इसके लिए बहुत अच्छे हथकंडे केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने अपनाए। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करी, किसान और ज्यादा लामबंद हुआ, और ज्यादा ताकतवर हुआ, और ज्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा किया। जिस ढंग से किसानों ने एकजुट होकर के देश के प्रधानमंत्री को मजबूर किया कृषि के 3 काले कानून वापस लेने के लिए, उसके लिए किसान बधाई का पात्र है। किसान के पास कोई फुर्सत नहीं थी कि वो आकर के घर, खेत, बच्चे सब छोड़ करके बॉर्डर पे बैठे। किसान तो जिस दिन खेत में बीज डाल के आता है उस दिन से लेकर के जब तक उसकी फसल पक करके तैयार नहीं हो जाती, हर रोज इस बात की चिंता उसको सताती है कि तेरी फसल खराब ना हो जाए। कई दफा सूखे की वजह से खराब होती है, कई दफा ओलावृष्टि से, कई दफा ज्यादा बारिश से, कई दफा सेम की वजह से, कई दफा कोई कीड़े मार दवाइयां अच्छी नहीं हो उसकी वजह से। 100 तरह की उसके सामने कठिनाई रहती है। किसान कभी किसी के साथ छेड़खानी नहीं करता। अगर किसान को कोई छेड़ेगा तो किसान फिर उसको छोड़ता भी नहीं। इस सरकार ने किसान के साथ छेड़खानी करी। आज उसी का नतीजा है कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी गलती का एहसास और माफी मांगनी पड़ी। अभी विधानसभा का सेशन आएगा, आप सेशन में जाएंगे, किस तरह से आप इस आवाज को बुलंद करते हो? सेशन जब आएगा तो मैं सेशन में सबसे पहले कृषि के 3 काले कानूनों पे स्पीकर से कहूंगा कि चर्चा कराओ, क्योंकि हमारी विधानसभा में जब ये 3 काले कानून बनाए गए उस वक्त एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया, मुख्यमंत्री लेकर के आए, और उस प्रस्ताव का कौन समर्थन करे और कौन उसका विरोध करे उसको लेकर के चर्चा होनी थी। कांग्रेस तो वॉकआउट करके भागी। मैं सेशन में था और मैं जब सेशन में था तो मैंने इन तीनों कृषि के काले कानूनों पे विस्तार से चर्चा करी और सरकार को इस बात के लिए कहा कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आप पास करते हो जिससे किसान के सामने और दिक्कत आए, हरियाणा का किसान कमजोर हो, आपको ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा फैसला लोगे तो लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मैं इस बात पे ही मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि कानून वापस हो गए, क्या प्रस्ताव वापस होगा? अगर प्रस्ताव वापस नहीं होगा तो पूछूंगा क्यों नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपनी गलती का एहसास कर लेता है, माफी मांग लेता है, तो फिर मुख्यमंत्री को माफी मांगने में हर्ज क्या है? फिर तो मुख्यमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए कि हमने भी इस तरह के कानून के पक्ष में प्रस्ताव ला करके बहुत बड़ी गलती करी, उसके लिए मैं शर्मिंदा और माफी मांगता हूं।